जय हिंद दोस्तों। परसेंटेज के इस टाइप के सवालों को लगाने के लिए आज की क्लास में हम लोग सबसे स्मार्ट तरीका सीखने वाले हैं। कम से कम समय में कैसे लगाया जाए सवाल को, ये सीखेंगे। क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखते रहिएगा। एक एक कॉन्सेप्ट डिटेल में यहाँ पर आपको सिखा दिया जाएगा और सवालों को तो आप चुटकियों में उड़ाना सीख जाएंगे। पहला प्रश्न, एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 10% बढ़ी और दूसरे वर्ष 20% घट गई। यदि प्रारंभिक शुरू में जनसंख्या 5000 थी तो 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, है ना। चलिए, कई सारे तरीके हैं इसको लगाने के लिए। एक सिंपल सा तरीका देख लीजिए कि भैया शुरू में कितनी थी, 5000 थी, है ना। तो शुरू में यहाँ पर 5000 लिख लीजिए। फिर इसके बाद पहले साल 10% बढ़ी। अगर 10% बढ़ेगी तो वैल्यू 110% हो जाएगी, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अगर उसमें 10% बढ़ाएंगे तो 110% हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वैल्यू 1 साल के बाद 110% डिवाइड बाई 100 होता है परसेंट का मतलब, है ना। तो 1 साल के बाद जनसंख्या इतनी हो गई। अब ये जो जनसंख्या है 1 साल बाद, ये अपने आप में 100% हो गई। फिर कह रहे दूसरे साल 20% घट गई। तो इस 100% वैल्यू में से अगर हम 20% घटा दें तो जनसंख्या कितनी बचेगी, 80% बचेगी। 100 - 20 यानी 80%। तो यहाँ पर 80 डिवाइड बाई यहाँ पर 100% का मतलब डिवाइड बाई 100। इनको काट पीट के आप आंसर निकाल लीजिए। लेकिन थोड़ा सा आप ये सोचिए कि भैया यहाँ पर एक वैल्यू है 11। अगर हम 0 0 काट भी दें तो 11 बचा रहेगा और 11 डिनोमिनेटर में कहीं से भी नहीं कटने वाला। यानी कि जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें 11 का मल्टीप्लाई होके आएगा, यानी 11 का कोई मल्टीपल आंसर होगा हमारा। तो बस यहीं से चेक कर सकते हैं अपने ऑप्शन में कि 11 का मल्टीपल कौन है, 11 से कटने वाला नंबर कौन है। ये तो कटेगा नहीं, है ना, तो ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। ये भी 11 से नहीं कटेगा, ये भी 11 से नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है 4400, ये 11 से कटेगा। और यहाँ से काटेंगे भी, अगर काटेंगे तो देखिए 2 0 तो 2 0 और फिर यहाँ पे 2 0 तो 1 0 ये, 1 0 ये कट गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि 5 8 40 तो 400 हो गया। 400 × 11 4400, खत्म, है ना। तो 4400 यहाँ पर काट के भी आप निकाल सकते हैं। अब थोड़ा और सोचिए कि क्या इतना करने की ज़रूरत थी? बिल्कुल भी नहीं थी दोस्तों। हमने यहाँ पे देखा कि भैया 10% बढ़ रही है। अगर 10% बढ़ रही है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 10% की? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। भाई परसेंट हटाएंगे डिवाइड बाई 100 लगेगा, तो 10/100 यानी 1/10 हो गया, है ना। यानी कि जनसंख्या 10 से 1 बढ़ जाएगी। बढ़ने के लिए बोला है ना, तो 10 से 1 बढ़ जाएगी। तो 10 से 1 बढ़ जाएगी तो पहले 10 और 10 से 1 बढ़ेगी तो बाद में कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। यानी हमारा जो आंसर होगा वो बाद में पूछा गया है ना, तो यानी 11 का कोई मल्टीपल होगा। बस यही आपको चेक करना था इसमें कि 11 से कटने वाला कौन सा नंबर है, वही आपका आंसर हो जाता। हाँ, अगर ऑप्शंस ऐसे 2 होते 3 होते जो 11 से कटने वाले होते तो फिर यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता आपको। क्लियर हो गई बात? दूसरे सवाल पर चलिए। हर एक सवाल में एक बेहतरीन तरीका आपको सीखने को मिलेगा, इसलिए क्लास छोड़िएगा नहीं दोस्तों। चलिए इस सवाल को देखते हैं। ये बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। प्रारंभ में किसी कस्बे की जनसंख्या 80,000 थी और वह R% की रेट से बढ़ रही है। यदि 3 साल बाद 3 ईयर्स बाद जनसंख्या 1,06,480 हो जाती है तो R का मान कितना होगा, यानी कि किस रेट से बढ़ रही थी, ये हमें निकालना है यहाँ पे, है ना। चलिए बहुत सिंपल है। देखिए शुरू में कितनी थी जनसंख्या, शुरू में यहाँ पर 80,000 थी, है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप 80,000। बाद में कितनी हो गई, 1,06,480, है ना, इतनी हो गई। इनका सिंपली आप रेशियो ले लीजिए, है ना। 1 साल से 3 साल, मतलब शुरुआती से 3 साल, ऐसा कह सकते हैं। रेशियो अगर लेंगे तो पहले तो 0 से 0 खत्म हो गया। 8 से और काट लीजिए, क्योंकि ये भी 8 से कटेगा, ये भी 8 से कटेगा। 8 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 होगा, है ना, 1000 होगा। और इसको अगर 8 से काटेंगे तो 8 × 8 बचा यहाँ पे 2 तो 26 हो गया। 8 × 3 = 24, फिर बचा 2 तो 24 हो गया। 8 × 3 = 24 और बचा 8, तो 8 × 8, ठीक है। तो मतलब जो जनसंख्या है वो 1000 से 1331 हो रही है, ऐसा हम कह सकते हैं, है ना। तो ये जो जनसंख्या है वो 3 साल में हो रही है ना, बोला है ना 3 साल बाद। तो ये जो जनसंख्या है 1000 से 1331, ये 3 साल में हो रही है। अब हमें चाहिए भैया 1 साल में कितना होगा, 1 साल में। तो 1 साल में निकालने के लिए, अगर 3 साल का पता है तो 1 साल का निकालने के लिए क्यूब रूट लेना पड़ेगा। यहाँ पर इसका क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट, और इसका भी यहाँ पर हम लोग क्यूब रूट ले लेंगे तो हमें 1 साल का पता चल जाएगा कि जनसंख्या 1 साल में कहाँ से कहाँ जा रही है। अच्छा, अगर 2 साल का दिया होता, ये 2 साल का होता तो, और 1 साल में आना होता तो तब स्क्वायर रूट लेते। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब
1000 का इस क्यूब रूट कितना होगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 1331 का क्यूब रूट 11 होता है, याद रखिएगा 11 का क्यूब 1331, तो यहाँ पर 1331 का क्यूब रूट 11 हो जाएगा। मतलब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक साल में जनसंख्या 10 से 11 हो रही थी, तो 3 साल में जनसंख्या 1000 से 1331 होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। रेट क्या होता है भैया, रेट होता है 1 साल का, बोला है ना R% की दर से हर साल बढ़ रही है, तो यही तो हमें निकालना था कि जनसंख्या 10 से 11 हो रही है, कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, किस पर, 10 पर, तो 1/10 के हिसाब से बढ़ रही है। 1/10 का अगर परसेंटेज वैल्यू देखा जाए तो सीधे सीधे 10% होता है, यानी कि 10% के रेट से हमारी जनसंख्या हर साल बढ़ रही है। यही तो पूछा था, R का मान, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 10%। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। तीसरा प्रश्न बहुत ही तगड़ा है ना, लगाने का तरीका भी बेस्ट होने वाला है। एक जिले की जनसंख्या 3,28,000 है, समझ गए, जिसमें से 1,64,000 पुरुष हैं, मेल हैं। 24% जनसंख्या लिटरेट है, यानी साक्षर है। मतलब ओवरऑल जो भी जनसंख्या है मेल फीमेल मिलाकर, उसमें से 24% लिटरेट हैं। ठीक है, यदि 34% मेल लिटरेट हैं, यानी कि पुरुष जो है वहाँ पे सिर्फ 34% हमारे साक्षर हैं। इस 24% टोटल जनसंख्या में से 34% मेल जो है वो लिटरेट हैं। तो पूछा गया है आपसे महिलाएं कितने % साक्षर हैं, लिटरेट हैं, पढ़ी लिखी हुई हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए जो टोटल जनसंख्या बन रही है वो महिला और पुरुष मिलाकर बन रही है, मेल फीमेल मिलाकर बन रही है। तो अगर मेल फीमेल यानी दो चीज़ों को मिलाकर एक टोटल बनाया जा रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग जीएसएम मेथड भी लगा सकते हैं, वेटेड एवरेज भी लगा सकते हैं, एलिगेशन मेथड भी लगा सकते हैं। तो एलिगेशन मेथड थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, है ना। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, मेल हैं और फीमेल हैं, लिख लीजिए, है ना, लिख लेंगे मेल और यहाँ पर फीमेल। ये बताइए मेल कितने % लिटरेट हैं, तो 34%, यहाँ पर हो गया 34%। ठीक है, परसेंट लगाना चाहे लगा सकते हैं, नहीं भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितने % फीमेल लिटरेट हैं ये हमें नहीं पता, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए अभी। अच्छा, ओवरऑल जो टोटल जनसंख्या है वो 24% है, तो जो ओवरऑल वाली वैल्यू होती है वो बीच में होती है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 24%। ठीक है, अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, अब हमें देखना है कि एलिगेशन मेथड में क्रॉस में यानी तिरछा हम लोग डिफरेंस लेते हैं। तो अगर इन दोनों का हम यहाँ पे क्रॉस में डिफरेंस लेंगे तो यहाँ डिफरेंस कितना आएगा, 34 - 24, यानी कि आ जाएगा ये 10। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। अब हमें यहाँ पर भी डिफरेंस लेना है, लेकिन यहाँ तो वैल्यू ही नहीं पता है, और यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा, उसके हिसाब से हम इसको निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा भैया, कैसे आएगा, है ना। जो ये डिफरेंस आता है दोस्तों, ये आपके क्वांटिटी का रेशियो निकल कर आता है, और क्वांटिटी का रेशियो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्वांटिटी मतलब मेल कितने फीमेल कितने, उसका रेशियो। ठीक है, ये बताइए मेल कितने हैं यहाँ पर, 1,64,000, तो मेल के सामने यहाँ पर उनकी क्वांटिटी लिखिए 1,64,000, 1,64,000। ठीक है, फिर इसके बाद टोटल जनसंख्या हमारी 3,28,000 है, उसमें से अगर हम मेल को निकाल दें, घटा दें, तो फीमेल की संख्या आ जाएगी। 3,28,000 में से 1,64,000 अगर घटाएंगे, चूँकि 164 का डबल 328 होता है, मतलब आधा ही बचेगा, है ना। यानी कि 3,28,000 में से 1,64,000 अगर माइनस करेंगे तो वही चीज़ मिलेगा हमें, 1,64,000 फिर से मिल जाएगा, 1,64,000। इनका जो रेशियो है वो ये निकल कर आता है। अब रेशियो लीजिए, तो ये दोनों सेम वैल्यू है, तो 1:1 का रेशियो आ जाएगा, है ना, 1:1 आ गया, 1:1 आ गया। मतलब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू, 1 की वैल्यू 10 है, तो यहाँ भी 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ भी 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, जो चीज़ बताने जा रहे हैं उसको बड़े गौर से समझना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोस्तों ये जो दोनों वैल्यू ऊपर होती हैं, ये बीच वाले वैल्यू से एक कम होता है, एक ज़्यादा होता है, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इन दोनों वैल्यू के बीच में ही कहीं ना कहीं हमारा ये जो बीच वाला वैल्यू है वो आता है। ठीक है, तो अब देखिए बीच वाले से ये वाला क्या है, ज़्यादा है, तो बीच वाले से ये वाला क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा, ये देख लीजिए, 10 कम होगा। तो 24 में 10 अगर कम कर देंगे तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, है ना, 14। तो 14 और 34 इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं ये वाला हमारा 24 फंस रहा है। क्लियर हो गया। तो जो फीमेल हैं वो कितने % यहाँ पे लिटरेट होंगी, 14%। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बड़ा बढ़िया प्रश्न है। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,60,000 है जो हर साल 25% की रेट से बढ़ रहा है। 3 साल पहले की जनसंख्या और 2 साल पहले की जनसंख्या का अंतर कितना होगा? अंतर हमें निकालना है, ठीक है। लगाने का बढ़िया तरीका बताएंगे और ऐसा तरीका जो कि आपको समझ में भी आए, है ना। यहाँ पर हवा हवाई की बात नहीं होगी। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि हर साल भैया 25% बढ़ा है। 25% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू पूछें आपसे तो क्या होता है? 1/4 होता है। 25/100 मतलब 1/4, यानी जनसंख्या 4 से 1 बढ़ जाएगी हर साल। 4 से 1 बढ़ने पर मतलब 5 हो जाएगी। तो जनसंख्या हमारी 4 से कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 5 हो जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना। एक साल में जनसंख्या 4 से 5 हो जाएगी। अब देखिए, अब यहाँ पर प्रेजेंट में आपको जो जनसंख्या दी गई है उसकी बात करते हैं, ठीक। देखिए ये चीज़ हुआ प्रेजेंट का टाइम, ठीक है। ये वाला जो टाइम लाइन है ये प्रेजेंट का टाइम हुआ। ये 1 साल पहले का, ठीक है। ये 2 साल पहले का और ये 3 साल पहले का। 3 साल पहले तक ही हमें दिया गया है, 3 साल पहले और 2 साल पहले, है ना। अब ये बताइए कि जनसंख्या अगर हर साल 4 से 5 हो रही है, अगर हर साल 4 से 5 हो रही है, तो अगर हम यहाँ से बात करें, यहाँ से, है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ गया होगा? तो 3 साल पहले और प्रेजेंट में कितना गैप है? 3 साल का। मतलब 3 साल में कितना बढ़ गया होगा? तो 3 साल में बढ़ गया होगा यहाँ पर भैया, 3 साल में, 1 साल में 4 से 5, तो 3 साल में इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो 4 का क्यूब कितना? 64, ठीक है। तो 5 का क्यूब कितना? 125, है ना। 5 का क्यूब 125। क्लियर हो गई बात? कैसे? देखिए भाई, 1 साल में 4 से 5 हो रहा है तो 3 साल में कहाँ से कहाँ पहुँचेगा? तो 3 साल में पहुँचेगा इसका क्यूब। अगर 2 साल में निकालना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, है ना। ये बात क्लियर हो गई? तो मतलब 3 साल पहले जनसंख्या 64 थी और प्रेजेंट में अभी कितनी है? 125 है। क्लियर? अब हम 2 साल की बात करते हैं, है ना। ठीक है, देखिए 2 साल में कितनी बढ़ेगी जनसंख्या? अगर हम यहाँ से बात करें, यहाँ से बात करें, तो यहाँ से यहाँ तक 2 साल का गैप है, यानी 2 साल में कितना बढ़ेगा? इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर हो जाएगा 2 साल की अगर बात करें 16, और 5 का स्क्वायर कितना होगा? यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक है, 2 साल बाद। क्लियर हो गया? लेकिन अब प्रेजेंट में ये दोनों वैल्यू तो सेम होनी चाहिए, जबकि सेम है नहीं। अगर हम रेशियो भी ले लें यहाँ पे थोड़ा सा हम अगर रेशियो भी ले लें कि 64 125 और 16 यहाँ पे 25 हो जाएगा। अगर रेशियो भी ले लें तो ये दोनों वैल्यू तो बराबर होनी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट की बात की जा रही है ना। तो अगर प्रेजेंट की बात की जा रही है तो ये दोनों वैल्यू बराबर करिए आप। कैसे बराबर करेंगे? ये 25 है, ये 125 है, ये 25 है। अगर दोनों को बराबर करना है तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 का। अगर इधर 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी 5 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए कि भैया 3 साल पहले जनसंख्या 64 यूनिट, है ना। 2 साल पहले जनसंख्या 16 पंचे ये कितना हो जाएगा? 80 यूनिट। और प्रेजेंट में कितनी होगी? 125 125, दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब हमें इन्हीं दोनों का डिफरेंस तो निकालना है, 3 साल पहले और 2 साल पहले का। तो 64 और 80 का डिफरेंस कितना आएगा? 16 आएगा। आएगा कि नहीं? 16 ही आएगा ना। हाँ ठीक है, 16 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी थी यहाँ पे, और कुछ नहीं करना था। तो बस निकाल लीजिए। 16 से कटने वाला कोई नंबर, 16 से कटने वाला कोई नंबर, यानी कि 8 से कटने वाला कोई नंबर होना चाहिए। 8 9 72। 8 का रूल क्या होता है? 8 का रूल ये कहता है कि भैया लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए 8 से। या फिर 4 का भी नियम लगाइए ना भैया। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 16 यूनिट आ रहा है, और 16 से वो संख्या कटेगी जो 4 से कटेगी, है ना, क्योंकि 16 का एक फैक्टर 4 भी होता है। 4 से कटने वाला कोई नंबर देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, यहीं से निकल जाएगा। 4 से कटने का रूल होता है लास्ट के 2 डिजिट। ये 30 है, 4 से नहीं कटता, ये संख्या 16 से नहीं कटेगी, मतलब ये आंसर हमारा नहीं होगा। ये भी 30 है, ये भी नहीं आंसर होगा। ये भी 30 है, ये भी नहीं आंसर होगा। ये 80 जो है ये 4 से कट जाता है। और 8 का रूल क्या होता है? लास्ट का 3 डिजिट 280, 8 से काट के देखिए, ये भी कट जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अच्छा, अगर 2-3 ऑप्शन ऐसे हो जाते तो कैसे लगाते? तो तरीका देखिएगा। ये जो वैल्यू है ये वर्तमान की जनसंख्या है। वर्तमान की जनसंख्या कितनी है? 2,60,000 है। और इसकी यूनिट में कितनी वैल्यू है? 125। प्रेजेंट में कितने यूनिट है? 125। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी 125 की वैल्यू है, एक जीरो और होगा, ठीक है। हाँ, अब हमें निकालना क्या है? इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 80 और 64, 16 का डिफरेंस, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। इसको काट लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए 16 से, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से भी आप लोग लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
इसमें देखिए क्या बोला गया कि वर्ष 1921 में एक कस्बे की जनसंख्या 3,47,900 थी। 2 लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या 50% प्रति दशक की दर से वृद्धि हुई। तो 1941 में क्या होगी, मतलब हर 10 साल में 50% बढ़ जा रही है ना, 50% बढ़ जा रही है। कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखिए शुरू में जनसंख्या 3 लाख कुछ भी थी, XYZ कुछ भी थी, मतलब इतनी ही थी, तो इसको लिख लीजिए, लिखना भी नहीं है वैसे, है ना, बढ़िया तरीका बता रहे हैं, देखते जाइएगा। देखिए 50% हर 10 साल में बढ़ रही है। तो 1921 से 1941 में पूछा गया है कितने दशक हो गए? 2 दशक हो गए, है ना, क्योंकि एक दशक में 1931 में पहुंच जाएंगे, दूसरे दशक में 1931 से 1941 में पहुंच जाएंगे, यानी कि 2 डेकेड की बात कर रहा है। तो 2 डेकेड, हर एक डेकेड में 50% बढ़ रहा है, तो 50% का मतलब 1/2 होता है, यानी 2 पर वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, यानी कि 3 हो जाएगी। तो पहले दशक में 3/2 हो गई, फिर अगले दशक में भी इतनी ही बढ़ेगी, तो फिर से 3/2 हो गई, है ना। देखिए 4 से तो ये कट जाएगा, लेकिन 3 × 3 9 का मल्टीपल खोजिए आप, है ना, 9 का मल्टीपल ही आपका आंसर होगा। चलिए ऑप्शन से देख लेते हैं 9 का मल्टीपल कौन सा है। यहाँ पर अगर देखा जाए जितने अंक मिलाकर 9 से कट जाते हैं उनको हटाइए पहले। 2 और 7 9 होता है ना। 8 7 15, 15 और 14, 15 और 14 कितना हो जाएगा? 29, 29 आपका 9 से नहीं कटता है, मतलब ये आपका नहीं होगा आंसर। इसको देखिए 7 2 9 कट गया, फिर इसके बाद यहाँ 8 7 15 और 7 5 12, 15 और 12 27, ठीक है, 27 9 3 27, ठीक है, ये 9 से कट जाता है, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। बाकियों को भी चेक करिए आप, ठीक है, ये जरूरी है, बाकियों को भी चेक करना जरूरी है। अच्छा आ जाइए, इसको देखते हैं। 7 2 9 कट गया, है ना। 8 8 16 और ये 14, 16 और 14 कितना होता है? 30 हो जाता है, नहीं कटेगा 9 से, क्योंकि 30 आपका 9 से नहीं कटता है। 9 का रूल क्या कहता है? अंकों का योग कटना चाहिए 9 से। इसको देखिए 7 2 9 ये कट गया, है ना। 8 6 14, 7 7 14, 14 14 28 हो गया, 28 आपका 9 से नहीं कटता है, ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। आप चाहें तो अब इसको काटते पीटते रहिए, हमने तो डिविजिबिलिटी रूल लगा के कर लिया यहाँ पे, है ना। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, एक एक चीज़ें डिटेल में आप लोग सीख रहे होंगे, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट पर। RRB NTPC 2025 का प्रश्न। एक गांव की जनसंख्या 1,10,000 थी, पहले साल 5% बढ़ी, दूसरे साल 30% बढ़ी, 2 साल बाद कितनी होगी जनसंख्या? सीधे सीधे निकाल सकते हैं, 13 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। क्यों 13 का मल्टीपल, है ना, 7 का भी मल्टीपल चेक कर सकते हैं। अब ये कैसे हुआ बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर भैया शुरुआत में 1,10,000, 1 1 फिर 1 2 3 4 0, ठीक है। पहले साल 5% बढ़ा, अगर 5% बढ़ेगा तो 105 हो जाएगा, 105 और परसेंट यानी डिवाइड बाई 100 हो गया। फिर दूसरे साल 30% बढ़ा, 30% बढ़ने का मतलब 130 हो जाना, 100 + 30, है ना, 130%। अब यहाँ से काटा पीटी करके आंसर निकाल सकते हैं। देखिए ये 21 सत्ते होता है ना, या 3 का भी मल्टीपल आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए क्योंकि इसमें 3 छुपा हुआ है, इसमें 3 छुपा हुआ है, क्योंकि ये 3 से कटने वाला नंबर है हमारा, है ना। 35 3 105 होता है, तो 3 से कटने वाला कोई नंबर ढूंढ लीजिए। 3 से कटने वाला नंबर अगर देखा जाए तो 5 1 6, 5 1 6, 6 6 12, 12 3 से कट जाता है। 5 5 10 2 12 ये भी कट जाएगा, है ना। 8 4 12, 5 1 6 ये भी कट जाएगा, 4 3 7 1 8 ये नहीं कटेगा 3 से, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं, है ना। बाकी 3 ऑप्शन 3 से कट रहे हैं भैया। तो अब थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करिए, 7 से भी कटने के लिए देख सकते हैं आप लोग, है ना। अरे इतना झंझट करने से बढ़िया काट ही लेते हैं। 2 0 2 0, ये 2 0 ये 2 0, खत्म हो गया। बाकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 13 × 5 = 65, है ना। 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। देखिए 13 × 5 ये हो जाएगा 65, ठीक है, और 13 × 1 = 13, तो 1365 हो गया ये, और 0, और इस पे हम लोग 11 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 11 से मल्टीप्लाई करना सिंपल होता है, कैसे? पहले यूनिट डिजिट लिखिए, तो यानी हो जाएगा 0, फिर इसके बाद इन दोनों को जोड़ते जाइए, पीछे जोड़ना है। 0 में 5 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में 6 जोड़ेंगे 11 का 1 आएगा, फिर 6 3 9 1 10 आएगा, ठीक है, फिर 1 बचा, 3 1 4 1 5 आएगा, फिर ये लास्ट वाला 1 आ जाएगा। तो 15 0 15 0, मतलब 150 150, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया, एक एक चीज़ डिटेल में भाई 11 से मल्टीप्लाई करने का रूल ही यहाँ पर सिखा दिए। तो हर एक सवाल में कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट और एक्स्ट्रा आपको सीखने को मिलेगा, इसलिए क्लासेस को अच्छे से करिएगा।
ये भी उसी टाइप है। इसमें भी कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखने को मिलेंगी, है ना। लगातार दो डेकेड का पूछा गया है, 2 दशक का पूछा गया है। 2 लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या 20% प्रति दशक की दर से बढ़ती है, मतलब हर दशक में 20% बढ़ जाती है ना। तो जनसंख्या पहले इतनी थी, है ना। लिख लीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 207,300 है ना। अच्छा 20% का मतलब क्या हुआ 1/5। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। तो वैल्यू 5 से 1 बढ़ जाएगी, यानी कि 6/5 हो जाएगी। पहले डेकेड में 6/5, दूसरे डेकेड में भी 6/5, क्योंकि हर डेकेड में 20% बढ़ रही है। इसको बस हमें कैलकुलेट करना है ना। कैलकुलेट करने के लिए क्या यूनिट डिजिट लगा सकते हैं? बिल्कुल लगाया जा सकता है ना। बिल्कुल लगाया जा सकता है। अगर लगाया जा सकता है तो देखिए यहाँ पे 100 है दोस्तों, ये 100 है ना। अगर 100 देखा जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 2073, है ना, 2073। और ये हो जाएगा 100, और 100 नीचे 25 है, तो 25 से 100 कट के कितनी बार जाएगा 4 बार, इंटू यहाँ पर 6 इंटू 6, ये 36 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए 36 के बराबर। अब यहाँ पे बताइए क्या यूनिट डिजिट से काम हमारा नहीं चलेगा? बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि हर एक ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग है, तो यूनिट डिजिट से भी सवाल हमारा लग जाएगा। क्यों? इसमें डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है ना। तो देखिए 4 तियाँ 12 यानी कि 2 हो गया, और 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ अगर हम लोग कर दें यूनिट डिजिट से, 2 छक्के 12 यानी कि 2 आ जाएगा। इकाई अंक 2 ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आगे कुछ नहीं करना। ठीक है, आगे चलिए। सवाल नंबर 8 देखिएगा, 2025 का है, आरआरबी पैरामेडिकल। ठीक है, जल संकट के कारण प्रारंभिक जनसंख्या के 10% व्यक्ति शहर छोड़कर चले गए। शेष जनसंख्या के 40% व्यक्ति नौकरी करने के लिए शहर छोड़कर चले गए। यदि वर्तमान में शहर में 3510 व्यक्ति रहते हैं तो प्रारंभिक जनसंख्या और वर्तमान जनसंख्या का रेशियो क्या होगा? प्रारंभिक जनसंख्या और वर्तमान में जो जनसंख्या है उसका रेशियो क्या होगा? ठीक है, चलिए निकालते हैं यहाँ पे, है ना। देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए तो 10% यहाँ कम हुए, 40% यहाँ कम हुए, है ना। 10% और 40%, तो शुरुआत में कितनी थी? 10% और 40% कम हो गया, है ना। 10% और 40% कम हो गए, तो इसमें तो इसका कोई रोल नहीं है ना। इस वाले का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, चलिए, तो शुरुआत में भाई 100% होंगे। ठीक है, तो अगर शुरुआती जनसंख्या यहाँ पर 100% है, 100 है ना, तो प्रारंभिक, ठीक है, तो आप सिर्फ देख के बता सकते हैं 100 ये शुरुआती जनसंख्या है, तो 100 का मल्टीपल ऑप्शन किस ऑप्शन में है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। या फिर एक बार काट के देखते हैं हम लोग, है ना, एक बार करके देखते हैं। चलिए देखा जाए, क्या पता इधर उधर आ जाए, है ना। देखिए तो 100% शुरुआत में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि भाई 100 पहले में 10% कम हुए। 10% कम होना मतलब 9/10 हो जाना, है ना, 90/100 यानी 9/10। फिर इसके बाद कितना कम हुआ? 40%। 40% का मतलब 40% शेष जनसंख्या, 40% नौकरी करने के लिए शहर छोड़कर चला गया। तो अगर 100 में से 40 घटाएंगे 60%। 60% यानी 6/10। 6/10 ये आ गया, और इसको 0 से 0 2 0 कट गया आपका, है ना। इनका बस रेशियो ले लेना है। इसका यहाँ पे कोई काम नहीं था। देख लीजिए 9 छक्के 54, 2 से काटेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 50, और ये 2 से कटेगा तो 3 3 9 27, 27 आ गया यहाँ पे। अरे भाई इतना आसान प्रश्न था ये, बहुत आसान प्रश्न था, मतलब देख के बताया जा सकता था ये ऑप्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ऐसा ऑप्शन ही दिया है, ऐसे यहाँ पे नंबर ही दिए गए हैं कि देख के बताया जा सकता था, है ना। प्रारंभिक जनसंख्या तो भैया 100% होगी, और 100 का मल्टीपल सिर्फ एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर ए में। ये सारी चीज़ें आपको देखना है, फोकस करना है, तब आप सवालों को लगा सकते हैं। ये नहीं कि इसमें 10% कम करें फिर 40% कम करें फिर आंसर निकालें हम, इतना कुछ नहीं करना। ठीक है, परसेंटेज में दिया है तो आप रेशियो फटाक से निकाल सकते हैं। एक बार वीडियो को रोकिए और बड़े प्यार से इस सवाल को लगाइएगा ज़रूर, क्योंकि अब आप तरीका सीख चुके हैं तो सवालों को लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्या है 2021 में इतना था। शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से घट रही है, ठीक है, घट रही है। 2024 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी? हर साल 5% के रेट से घट रही है ना। तो जब 5% के रेट से घटेगी तो 19 यूनिट बचेगा, है ना, क्योंकि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 1/20 हो जाती है। ठीक है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, मतलब 20 पर 1 घट जाएगा। तो 1,60,000, 4 0 लिखना पड़ता है। फिर यहाँ पे देखिए पहले साल घटी तो 19/20 हो गया, 19/20 हो गया, है ना भाई। 20 में 1 घट जाएगा तो 19/20 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये वैल्यू
3 साल घट रही है। तो अगर 3 साल का देखा जाए तो इसमें क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर इनका हम लोग कर लेंगे क्यूब, बस यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक बात बताइए, 19 का क्यूब कितना होता है? 19 का क्यूब देखिए 8 का क्यूब तो कितना होगा, सॉरी 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा, मतलब ये 8000 आएगा। तो नीचे हमारा कुछ ऐसे बना, ये देखिए ये 1,60,000 है ना, 1,60,000 मल्टीप्लाई 19 का क्यूब कुछ भी आता है, यूनिट डिजिट से लगा सकते हैं इसको, है ना, कुछ भी आएगा। चलिए अभी देखते हैं, फिलहाल नीचे बात करें हम लोग तो ये 8000 आ जाएगा। ये हो गया कितना? 8000। अब अगर 8000 आएगा तो 3 जीरो से 3 जीरो ये खत्म हो गया, 8 दूना 16 यानी कि ये आ जाएगा आपका 20, ठीक है। और अगर देखा जाए तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 9 नहीं 81, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 है ना, तो 9 ही आएगा इकाई अंक, है ना भाई। 9 इंटू 9 इंटू यहाँ पे 9, तो 9 नहीं 81, एक आ गया, एक की मल्टीप्लाई 9 से, तो ओवरऑल यूनिट डिजिट 9 आ गया। तो यहाँ पे होगा 9। अब देखिए लास्ट में एक ही जीरो आएगा, क्योंकि इसमें तो अब कोई जीरो आने वाला नहीं है। तो अगर हम 9 का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो एक ठो जीरो आएगा, और 9 दूना 27, सॉरी 9 दूना 18, यानी कि यहाँ पे ये चीज़ 80 बनेगा हमारा, है ना, 80 बनेगा यहाँ पे लास्ट में। और ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर 80 दिख रहा है, बस ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर हो गया? आगे चलिए नेक्स्ट पर, सवाल नंबर 10 देखते हैं। 2 वर्ष पहले किसी शहर की जनसंख्या 1,10,000 थी, पहले साल 10% बढ़ा, दूसरे साल 10% कम हो गया, वर्तमान में कितनी होगी? 10% बढ़ाया, 10% कमी किया, ओवरऑल कितने की यहाँ पे कमी होगी, है ना। तो सीधे सीधे 1% की कमी हो जाएगी, इसमें 1% कम कर लीजिए, है ना। अब ये कैसे आया इसको पहले हम लोग समझते हैं, बहुत ध्यान से एक एक चीज़ समझिएगा। देखिए अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे सक्सेसिव लगाएं, ठीक है भैया, पहले साल क्या कह रहा है कि 10% बढ़ रहा है पहले साल। अब एक और तरीका बताने जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले साल 10% बढ़ा और दूसरे साल यहाँ पे 10% कम हो गया, है ना, 10% कम हो गया। अब यहाँ पे अगर सक्सेसिव निकाला जाए तो सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी, है ना, a प्लस बी और प्लस ए बी अपॉन 100, यही होता है, ए बी अपॉन 100, है ना। बहुत ध्यान से, इतने का ओवरऑल चेंज आ जाएगा 2 साल में, है ना। अब इसमें वैल्यू रखेंगे अगर, तो a की वैल्यू +10 है तो 10, b की वैल्यू -10 है तो ये हो जाएगा -10, और इन दोनों की मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई a इंटू बी कर रहे हैं ना, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होगा, और a इंटू मतलब 10 इंटू 10 कितना होगा? यहाँ पे 100 हो जाएगा, और डिवाइड बाई यहाँ पर 100 आ जाएगा, है ना। ये +10 -10 ये तो 0 हो गया, 100/100 1%, मतलब माइनस का 1%, माइनस का 1% आया हमारे पास। ये माइनस यहाँ पे बता रहा है कि कमी हो रही है, ठीक है, कमी हो रही है 1% की, तो ओवरऑल 1% की कमी हो जाएगी। अब एक चीज़, एक स्पेशल कंडीशन यहाँ पे और देख लीजिए। स्पेशल कंडीशन क्या है कि अगर एक जगह उतने ही की वृद्धि हो जितने की यहाँ पे कमी हो रही हो, तो ऐसे केस में यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अगर x% की एक जगह प्लस हो रहा है और एक जगह x% की कमी हो रही है, तो ओवरऑल इसमें जो आएगा ये कमी आएगा, है ना। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कमी आएगी, कितने की कमी आ जाएगी? यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100, यानी x² डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं, x² डिवाइड बाई 100 की कमी आ जाएगी, इतने % की कमी होगी। तो हमने यही तरीका लगाया, तुरंत बता दिया कि भाई 10% बढ़ रहा था, फिर 10% कमी हुआ, तो एक जगह बढ़ा उतना ही और एक जगह उतना ही कम हो गया, मतलब सीधे सीधे कमी आएगी। और कमी कितने की आएगी? 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, 10 का स्क्वायर 100, 100/100 यानी कि 1%, तो 1% की कमी आ जाएगी। और इसका 1% निकालिए भाई, देखिए यहाँ पे पहले कितना है? 1,10,000, 1,10,000, इसका 1% निकालिए, और 1% का मतलब क्या? 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म करेंगे तो 1100 आ जाएगा, है ना। तो यानी कि 1100 की कमी आ जाएगी यहाँ पे, बस इतना ही आपका आंसर होगा। 0 0 है ना, फिर यहाँ पे 9, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10, 108900, 108900, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये भी तरीका है भैया, बहुत सारे तरीके हैं। जब आप पढ़ेंगे अच्छे से मैथ्स को तो बहुत सारे तरीके आपको मिलेंगे, और जो तरीका सुटेबल लगता है जिस सवाल को लगाने के लिए वही तरीका लगाइएगा। बाकी कोई दूसरा तरीका लगाएंगे तो आप उसमें अपना समय गंवाएंगे। और ये सारी चीज़ें कब बनेंगी आपसे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं बनने वाला है, ठीक है। आगे चलिए, अब देख लीजिए, ये वाला टाइप का सवाल ALP में भी पूछ लिया गया, मतलब हर एक
टाइप के जो सवाल हैं वो हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि एक एग्ज़ाम में एक ही टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे, हर टाइप के एग्ज़ाम हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इसलिए आप अगर यहाँ से पढ़ते हैं तो आपको हर एक एग्ज़ाम के सवालों को देखने को मिलेगा। किसी देश में 55% जनसंख्या महिलाएं हैं, 80% पुरुष संख्या साक्षर है, कुल साक्षरता दर 58% है, तो महिलाएं कितने परसेंट साक्षर हैं? अच्छा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, किसी देश में 55% जनसंख्या महिलाएं, ठीक है। चलिए ये बात तो ठीक है, समझ में आ गई। अगर हम लिटरेट की बात करें तो यहाँ पर मेल लिखिए, ठीक है, मेल, और यहाँ पर फीमेल, है ना। जनसंख्या आपको नंबर में नहीं दिया गया, परसेंटेज में दिया गया है। लिटरेट की अगर बात करें तो 80% मेल लिटरेट है, तो यहाँ पर हो गया 80%। परसेंट लगाना चाहे ना लगाना चाहे कोई दिक्कत नहीं है। कितने परसेंट लिटरेट हैं फीमेल वो नहीं पता। कुल साक्षरता दर यानी कि ओवरऑल जो जनसंख्या उसमें कितना लिटरेसी रेट है, तो यहाँ पर 58%, ओवरऑल वाला यहाँ हो जाएगा 58, ठीक है। अब देखिए गौर से, कुल जनसंख्या का 55%, कुल जनसंख्या कितनी होगी? ओवरऑल 100% होगी। इसमें से 55% क्या है? महिलाएं हैं, 55% महिलाएं हैं। तो अगर भैया 55% महिलाएं हैं तो पुरुष कितने होंगे? 45% होंगे, है ना भाई। 100 में से 55 घटाएंगे 45 आएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे देखिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से कटेगा 9 और 5 से कटेगा ये आ जाएगा 11। अच्छा अब इधर देखते हैं, डिफरेंस लेना है हमें। डिफरेंस लेंगे, अगर इन दोनों का डिफरेंस लेके यहाँ लिखेंगे तो 58 में से 80 में से 58 अगर घटाएं तो 22 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे हो गया 22 आपका, ठीक है। फिर इसके बाद अब देखिए इधर का हमें निकालना है, तो ये बताइए भैया कि यहाँ पर 11 यूनिट की वैल्यू 22 है, यानी 2 गुना हो रहा है ना, 2 गुना हो रहा है। तो यहाँ भी 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। तो यहाँ 2 गुना कर दीजिए, मतलब 9 दूना 18, ये डिफरेंस 18 आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या रखें? अब देखिए इससे ये ज़्यादा है तो इधर वाली वैल्यू क्या होगी? इससे कम होगी। कितना कम होगी? 18 कम हो जाएगी। तो 58 में 18 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 40, ये हो गया 40। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, है ना। तरीका वही है लगाने का। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए नेक्स्ट पे, बढ़िया सवाल देखिएगा, थोड़ा सा लॉजिकल है। 10% निवासियों की मृत्यु हैजा से हो जाने पर दहशत फैल गई। इस दौरान शेष 25% निवासियों ने गांव छोड़ दिया और जनसंख्या घटकर 4050 रह गई, ठीक है। 25% निवासियों ने गांव छोड़ दिया, जनसंख्या घटकर, ठीक है, शेष, हाँ ठीक। चलिए देखिए, एक गांव में 10% निवासियों की मृत्यु हैजा से हो जाने पर, है ना। तो अब यहाँ पे सवाल लगाते हैं। कई सारे तरीके हैं। देखिए 10% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। तो 10 में से 1 यहाँ पे हैजा से मृत्यु हो गई, तो जनसंख्या 10 थी, 10 में से 1 खत्म हो गया तो बचे कितने? 9 बचे, ठीक है। फिर इसके बाद 25% निवासियों ने गांव छोड़ दिया। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब 4 में से 1 ने छोड़ दिया, तो 4 में से 1 ने छोड़ा यानी कि 3 बचे, है ना। जनसंख्या घटकर इतनी हो गई, सक्सेसिव लगा लीजिए। 9 3, अच्छा काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, नहीं कटेगा। 9 3 ये हो जाएगा 27, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा 10 चौके 40, यानी शुरुआत में जनसंख्या 40 थी, अब 27 रह गई है। तो 27 अगर रह गई है तो कितनी रह गई है घटकर? यहाँ पर 4050, है ना। तो 27 यूनिट की वैल्यू 4050। अच्छा 27 का कितना गुना हो रहा है ये? अगर 27 का देखा जाए तो 5 गुना, 5 चौके 20, नहीं 5 गुना नहीं, 7 गुना नहीं यार, 7 गुना भी नहीं आएगा। 7 गुना में आएगा तो 5 गुना आएगा, 5 गुना आएगा, ठीक है। मैं 5 गुना 5 मतलब 50, या फिर 1 सेकंड, चलिए 5 गुना अगर करें 27 का, 5 गुना 27 का अगर 5 गुना करें 30 पंचे 150, नहीं जा पाएगा। 5 गुना नहीं, काट लेते हैं ना भाई, 15 गुना होगा, समथिंग, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए 27 से काटेंगे तो 27 एकदम 27, है ना, बचा 13, तो 27 13 35 135 हो गया, ठीक है। 135 तो 27 पंचे 135, ठीक है। 27 पंचे यहाँ पे 135 मतलब 150 गुना, ठीक है। 150 गुना हो रहा है, तो इधर ये भी 150 गुना हो जाएगा बस, है ना, ये भी 150 गुना हो जाएगा, तो 150, 15 चौके 60, 6000 इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब कि शुरू में जनसंख्या 6000 थी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये भी एक तरीका है लगाने का। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे चलिए नेक्स्ट पर, ये भी वैसा ही सवाल है।
2022 में भी पूछा गया था, 2024 में भी पूछा गया था, 19 में भी पूछा गया था। हर एक ईयर में इस टाइप के सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, जनसंख्या वाले। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। यह 2 क्रमागत वर्षों में 8% और 12% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष 22% भैया घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, है ना। लगाने का तरीका थोड़ा कैजुअल होगा, देखते जाइए। यहाँ पे शुरुआत में 15,625 थी, 15,625। बताइए पहले साल क्या हुआ, 8% बढ़ा। अगर 8% बढ़ेगा तो 108% हो जाएगा। 108% यानी डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई। 12% भी बढ़ती है तो 12% का मतलब 112 हो जाएगा। 112 डिवाइड बाई यहाँ पर 100, फिर मल्टीप्लाई। लेकिन तीसरे साल 22% घट जाती है। अगर 100 में से 22 घटाएंगे तो 78 बचेगा, यानी 78% ये हो गया हमारा। ठीक है, 78% यानी डिवाइड बाई 100। अब चलिए देखते हैं क्या डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं किसी का। 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 क्योंकि 4 एक सेकंड, ठीक है, 4 से ये कटेगा ना, लेकिन 4 तो नीचे से भी कट जाएगा, कहीं से भी कट जाएगा। ठीक है, तो 4 का रूल नहीं लगाइए, 3 का रूल लगाइए। 3 से कोई कटे रहा है तो 13 से 78, ये 3 से कट जाएगा, है ना। ये 3 से आपका 8 7 15 3 से कट जाएगा। तो 3 का रूल देखते हैं, 3 से कौन कौन कट रहा है। ठीक है, 3 से अगर देखा जाए तो कौन कौन कट रहा है भैया। 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, ये 3 से कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 2 9, 4 4 8 1 9, ये भी 3 से कटेगा। 5 2 7, 7 2 9, ये भी 3 से कटेगा। ये भी आपका 3 से 4 2 6, 6 5 11, ये नहीं कटेगा। ठीक है, ये नहीं कटेगा 3 से, बाकी सब कट रहे हैं 3 से। तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। तो अब इसमें क्या करें, अब इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं। डिजिटल सम किस दिन काम आएगा भैया। डिजिटल सम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। क्या है, ऑप्शंस का पहले डिजिटल सम निकालिए, यानी अंकों का योग। ठीक है, यहाँ पे अंकों का योग कितना आएगा, 1 और 3 4, 2 6, 6 3 9, है ना। तो ये टोटल आपका 9 आ गया। यहाँ पे ds 9 आया। इसका देखिए ds, देखिए जितने 9 हो जाते हैं उनको 0 कर दीजिए, है ना भैया। यहाँ पर भी 9 आ गया, क्योंकि देखिए 7 और 2 9, ये कट जाएगा और ठीक है उतना ही आएगा। मतलब अब क्या दिमाग लगाया जाए यहाँ पर। डिजिटल सम तो सबका 9 आ रहा है, तो एक दिमाग थोड़ा सा और लगा सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल वाला ही। डिविजिबिलिटी रूल किसका, देखिए यहाँ पर आपका क्या है 78, 78 में 13 छुपा हुआ है। 13 छके 78, क्योंकि 13 नीचे कहीं से भी नहीं कटेगा, मतलब हमारा आंसर में 13 मल्टीप्लाई हुआ होगा। काटते हैं, सबसे पहले हम 13,230 को काटते हैं 13 से। तो 13 एकम 13, फिर 23 आ गया, नहीं कट पाएगा 13 से। तो ये संख्या 13 से नहीं कटेगी, मतलब ये हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद इसको 13 से काटिए, ये हो जाएगा। अगर हम काटें इसको तो 13 एकम 13 बचा, 1 तो 17 हो गया, फिर 13 एकम 13 बचा, 4 तो 44 हो गया। तो 13 3 39, है ना, कितना हो जाएगा 13 3 39, तो 5 बचा, 13 चौके 52, ये कट जा रहा है 13 से, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, इसको भी 13 से काट लीजिए, तो 13 एकम 13 बचा 2 तो 21 हो गया, है ना। फिर 13 एकम 13, है ना, तो 21 7 8 82, 82 और 0 नहीं कट पाएगा 13 से, है ना। 13 से फिर नहीं कट पाएगा भाई। 13 5 65, 13 छक्के 78, 78 नहीं कट पाएगा 13 से। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं कट पाएगा। तो 13 के डिविजिबिलिटी रूल से हमारा सवाल बन गया, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए एक सवाल और करते हैं। चलिए देखिए, इस टाइप का एक सवाल लगा चुके हैं ना, तो आप चाहें तो वीडियो रोक के इसको लगा भी सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट सवाल है जनसंख्या वाले टाइप के सवालों को लगाने के लिए। एक कस्बे की 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो गई। बची जनसंख्या में से 8% घबरा कर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी कितनी है, 88,274, शुरुआत में कितनी रही होगी। ठीक है, चलिए लगाते हैं। 5% घटना, 5% कम हो गई ना, महामारी से ख़त्म हो गया, तो 5% कम होने का मतलब 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, मतलब 20 में से 1 कम हो जाएगी। तो जनसंख्या पहले 20 थी, 1 कम होगा तो यानी कि 19 बचेगी। फिर कह रहा है कि बची हुई जनसंख्या 8% घबरा कर चले गए। अच्छा, 8% 4% होता है 1/25, तो 8% 2/25 होगा, है ना। 2 बटे यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो 25 में 2 छोड़ के चले गए, तो जनसंख्या 25 थी, उसमें 2 छोड़ के चले गए तो 23 बचे। ठीक है, और अभी इतनी है। ठीक है, सक्सेसफुल ले लीजिए। कितना होगा, कटेगा तो है नहीं, 25 दूना 50, ये हो जाएगा 500। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा 19 3 57 का हो गया, 7 बचा 5, 19 दूना 38 और 5
8 5 13 43 हो गया। ठीक है, अभी जो जनसंख्या है वो 88,000 कितना है 274 है। ठीक है, 88,274 है। कितनी बार में कटेगा भैया ये, कितनी बार में कटेगा, कितनी बार में कटेगा बताइए। यहाँ पे अगर हम 437 से इसको काटना चाहें तो 37 दूना 74, 7 दूना 14, ठीक है 37 दूना 74, 400 का डबल 800, ठीक है 2 बार तो जाएगा ही पहाड़। तो ये हो गया 2 है ना, तो 500 का डबल 10 11 करते हैं, टोटल करते हैं। ठीक है, 437 2 बार चला गया, तो यहाँ है 882, 82 में से अगर 74 घटाएंगे तो 82 में 74 घटाएंगे तो आपका 8 बचेगा। 8 पे 7 आ गया है ना, तो 7 आ गया तो नहीं जाएगा, 0 आ गया, तो 8 7 4, ठीक है हाँ ठीक है। तो 437 का डबल 202 आ जाएगा। ये 202 गुना हो रहा है तो यहाँ पर भी 202 गुना हो जाएगा, 202 गुना। सिंपल है भाई, 5 दूना 10, ठीक है 5 दूना 10 और डबल 0, मतलब 10 10 0 0, 10 10 0 0, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं सेशन भी आपको पसंद आया होगा। और वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी आप लोग बता सकते हैं। और हमारा अगर मेथड समझ में आता है अच्छे से तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।